8-3 तो सदन इसलिए नहीं चला क्योंकि सरकार की तरफ के इशारे पे आसन से निर्देश आया कि राहुल जी बोल तो सकते हैं मगर वो उन्हीं विषयों पे बोले जिस विषयों पे सरकार की सहमति। अगर सरकार की सहमति से ही बोलना है तो फिर हम विपक्ष में क्यों हैं? फिर तो सत्ता पक्ष में ही से काम चला हुआ, फिर तो विपक्ष रहित लोकसभा और विपक्षहीन लोकतंत्र की आप सपना देख रहे हो। ये सपना हम साकार नहीं होने देते। पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति अभिभाषण में अपना वक्तव्य देने सदन में नहीं आए और ये कहा गया कि कांग्रेस के महिला सांसदों से घबरा कर प्रधानमंत्री जी नहीं आई। ये हम नहीं कह रहे। लोकसभा अध्यक्ष बिरला साहब ने आसन पे बैठ के कहा कि प्रधानमंत्री जी इसलिए नहीं। आप खुद सोचो, डर प्रधानमंत्री जी को कांग्रेस की महिला सांसदों के नारेबाजी का नहीं था, उनको जो असली डर था वो सच का डर। ये अभी जो सत्र चल रहा है, ये बीच में ब्रेक हुई है, जो बजट सत्र जिसे कहते हैं, उसमें सरकार का अलोकतांत्रिक बिहेवियर और नियत एक्सपोज होती है। आपने देखा किस तरह से नेता विपक्ष आपने देखा किस तरीके से नेता विपक्ष राहुल गांधी जी को इस सेशन में बोलने का के लिए भी इजाजत नहीं दी लोकसभा अध्यक्ष ने। 8-3 तो सदन इसलिए नहीं चला क्योंकि सरकार की तरफ के इशारे पे आसन से निर्देश आया कि राहुल जी बोल तो सकते हैं मगर वो उन्हीं विषयों पे बोले जिस विषयों पे सरकार की सहमति। अगर सरकार की सहमति से ही बोलना है तो फिर हम विपक्ष में क्यों हैं? फिर तो सत्ता पक्ष में ही से काम चला हुआ, फिर तो विपक्ष रहित लोकसभा और विपक्षहीन लोकतंत्र की आप सपना देख रहे हो। ये सपना हम साकार नहीं होने दे सकते। जनता के मुद्दे हम उठाएंगे, ये हमारा संकल्प है और ये मुद्दे हमने उठाए। और आपने देखा उसके बाद स्वयं प्रधानमंत्री जी नहीं आए। पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति अभिभाषण में अपना वक्तव्य देने सदन में नहीं आए और ये कहा गया कि कांग्रेस के महिला सांसदों से घबरा कर प्रधानमंत्री जी नहीं आई। ये हम नहीं कह रहे। लोकसभा अध्यक्ष बिरला साहब ने आसन पे बैठ के कहा कि प्रधानमंत्री जी इसलिए नहीं। आप खुद सोचो, डर प्रधानमंत्री जी को कांग्रेस की महिला सांसदों के नारेबाजी का नहीं था, उनको जो असली डर था वो सच का डर था। वो सच क्या था? सच ये है कि भारत अमेरिका की जो डील हुई है, उस डील में देश का नुकसान हुआ है। टैरिफ के मामले में देश के किसान का अहित हुआ है, देश के टेक्सटाइल सेक्टर का अहित हुआ है। ये हमारा इलाका पानीपत से लेकर गुड़गांव तक टेक्सटाइल का बड़ा हब है, ये बड़ा नुकसानदायक। तो हर तरीके से अमेरिका ने इस तरीके से डील अमेरिका के साथ की गई है कि देश का नुकसान। कैसी क्या मजबूरी थी? ये सच है। पर बीजेपी का कहना है कि जो लोकसभा अध्यक्ष के प्रति रवैया होना चाहिए वो कांग्रेस का रवैया भी ठीक नहीं था। बताओ क्या तो आप उनके केबिन में गए और वहां गए, सारे सांसद जाते हैं केबिन में। उन्होंने किरण रिजिजू ने एक वीडियो जारी किया। मेरे पुराने दोस्त हैं, 20 साल से हम सदन में साथी हैं। उन्होंने एक पुराना वीडियो जारी किया है। उन्होंने एक वीडियो जारी किया है कि ये कांग्रेस के, पहली तो वीडियो ऐसे जारी नहीं कर सकते, उनका अनपार्लियामेंट्री है, लेकिन उन्होंने किया तो मैं बता दूं। उस वीडियो में आप देखो, उस वीडियो में आपको मैं दिखूंगा आगे। और एक हमारे सांसद राहुल कसवा कह रहे हैं कि एमपी साहब, स्पीकर साहब से आप बात करो। निशिकांत दुबे 5 मिनट बोला तो कम से कम राहुल जी भी 5 मिनट बोले। वो तो भाजपा के एक मंत्री नहीं, एक नॉर्मल सांसद कह रहे वो 5 मिनट बोले हैं तो कम से कम राहुल जी भी 5 मिनट बोले। मैं आपके माध्यम से देश से पूछना चाहता हूँ, इसमें गलत क्या है? स्पीकर साहब के पास जाकर ऐसा कहने में गलत क्या है? आप बताओ। अब आप पूछ रहे थे कि भाई इसमें क्या गलत है? बीजेपी सवाल कर रही है, सवाल तो हम आपके माध्यम से बीजेपी को सवाल कर रहे हैं ना। आपको नहीं कर रहे, आप चिंता अपनी मत करें। हम आपके माध्यम से देश को सवाल कर रहे हैं और बीजेपी से सवाल कर रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है? उतना समय राहुल जी को मिलना चाहिए था। ये राहुल कसवा मेरे को कह रहा है, आप देखो उस वीडियो में, वो कह रहा है कि दीपेंद्र जी आप ये करवा कर, और मैं फिर कह रहा हूँ कि भाई ये ठीक कह रहे हैं सांसद जी, आप इनको टाइम दो राहुल जी को। तो ये अगर कहने में अगर कोई गलत कुछ किया है तो आप बताओ। किरण रिजिजू ने जो वीडियो जारी किया है, उस वीडियो के माध्यम से सच सामने आ गया है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।